मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एआरसीपी के बाद अब एक और बड़ा काम पानी को लेकर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही शेखावाटी के लिए महती आवश्यकता को पूरा करते हुए यमुना जल को शेखावाटी तक लाने के लिए कार्य शुरू होगा। इसके शुरू शिलान्यास की घड़ी पास आ गई है। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 दिन के शेखावाटी के दौरे पर आएंगे, लेकिन इस दौरे में सबसे खास बात यह है कि वे 21 अप्रैल को पिलानी में यमुना जल को लेकर हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की बैठक लेकर अब तक हुए कार्यों की समीक्षा के अलावा इस कार्य को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे की तैयारियां पुलिस और प्रशासन ने शुरू कर दी हैं, लेकिन सीएम के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी जुट गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एआरसीपी के बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दशकों से लंबित चल रहे यमुना जल समझौते को भी धरातल पर उतारने वाले हैं। इसकी शुभ शुरुआत और शुभ शिलान्यास का कार्यक्रम नज़दीक है। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19, 20 व 21 अप्रैल 3 दिन तक शेखावाटी के दौरे पर रहेंगे। इससे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वे 21 अप्रैल को पिलानी में एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें हरियाणा और राजस्थान के वो अधिकारी शामिल होंगे जो यमुना जल की डीपीआर बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। वहीं डीपीआर बनने के बाद जिन विभागों के अधिकारियों को कार्य करके पानी को शेखावाटी के गांव ढाड़ियों तक पहुंचाना है। झुंझुनू के सर्किट हाउस में आज इस संदर्भ में बैठक हुई। बैठक में न केवल झुंझुनू जिले के बल्कि प्रदेश स्तरीय भाजपा नेताओं ने हिस्सा लिया। भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि यमुना के पानी को लेकर कांग्रेस ने सालों तक राजनीति की, जनता से वोट लिए, लेकिन काम कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेखावाटी के दुख दर्द को समझते हुए यमुना का पानी लाने का फैसला किया है। वे पिलानी में यमुना के पानी को लेकर ही बैठक करने आ रहे हैं। निश्चित रूप से शेखावाटी की जनता पलक पावड़े बिछा के इनका भव्य स्वागत करने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई सालों से कांग्रेस इसमें राजनीति करते रही और शेखावाटी की भोली भाली जनता को गुमराह करके ये कहते रहे कि यमुना जल का पानी हम शीघ्र ही शेखावाटी में लाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी प्लानिंग नहीं ली, न ही उन्होंने प्रयास किया। लेकिन शेखावाटी जनता का दुख दर्द जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने समझा और जैसे ही सरकार बनी उन्होंने ईआरसीपी के बाद में तुरंत यमुना जल के समझौते पे एमओयू किया। और इतना ही नहीं, जब उनको लगा कि मैं स्वयं वहां पे जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा कि इसको धरातल पे लाने पे कितना समय लगेगा और किस प्रकार से लाया जा सकता हो, जब ये मीटिंग का इन्होंने वहां प्रस्ताव रखा और मीटिंग को तय किया, तो शेखावाटी की जनता ने यह तय किया कि जब हमारा मुख्यमंत्री हमें पानी पिलाने के लिए बाई रोड इस गर्मी के अंदर वहां जा सकता है और हरियाणा के और राजस्थान के अधिकारियों की वहां बैठक करने वाले हैं, तो राजस्थान की जनता ने, शेखावाटी की जनता ने यह तय किया कि हम हमारे मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे। और इसी के तहत जब 19 तारीख को वो जयपुर से रवाना होंगे तो पूरे शेखावाटी के सीकर जिले के अंदर उनका भव्य स्वागत रहने वाला है। रात्रि विश्राम फतेहपुर में रहेगा और 20 तारीख को जब वो फतेहपुर से मंडावा होते हुए झुंझुनू आएंगे तो उसमें भी झुंझुनू जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत उनका होगा और ऐतिहासिक स्वागत होगा, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री अगर हमारे लिए इतना प्रयास कर रहा है तो हमारा और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि हम उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन करें। ये पिलानी के अंदर जब बैठक रहने वाली है अधिकारियों के साथ में, उसमें इस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को उन्होंने वहां बुलाया है और इस पे समीक्षा बैठक करेंगे कि शेखावाटी की जनता को पानी पिलाने में, उसको धरातल पे लाने पे कितना समय लगेगा और शीघ्र हम किस प्रकार से ला सकते हैं। अभी सारी प्रक्रिया में है, मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित है, खुद इसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, सभी से संपर्क में है। निश्चित रूप से उन्होंने घोषणा की है इसी कार्यकाल के अंदर और शीघ्र ही शेखावाटी की जनता को पानी मिलने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शेखावाटी दौरे को लेकर जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज ने बताया कि 20 अप्रैल को सुबह फतेहपुर से रवाना होकर मुख्यमंत्री मंडावा पहुंचेंगे। यहां पर मंडावा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। इसके बाद वे मुकुंदगढ़ आएंगे।
यहाँ पर नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। मुकुंदगढ़ के डिघाल टोल में झुंझुनू विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचकर जन सुनवाई करेंगे, साथ ही अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद वे पिलानी के लिए रवाना होंगे, लेकिन झुंझुनू शहर के गुड़ा मोड़ पर उदयपुर वाटी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत करने का कार्यक्रम तय किया गया है। वहीं बगड़ में स्वागत के बाद OG2 बाईपास पर खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र और पिलानी बाईपास पर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पिलानी विधानसभा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। रात्रि विश्राम भी पिलानी रहेगा। 21 अप्रैल को सुबह हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ यमुना जल को लेकर समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री मलसीसर रवाना होंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के रिजर्व वायर का निरीक्षण करने के बाद चूरू के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए 19 तारीख और 20 तारीख 2 दिन शेखावाटी के दौरे पे माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को सुबह 9:30 बजे जयपुर से रवाना होंगे बाई कार, और 19 तारीख को सीकर जिले की सभी विधानसभाओं को करते हुए रात्रि विश्राम फतेहपुर में करेंगे, और 20 तारीख को सुबह मंडावा विधानसभा का मंडावा में स्वागत होगा। फिर मुकुंदगढ़ पे नवलगढ़ विधानसभा द्वारा स्वागत होगा। झुंझुनू टोल पे हमारे झुंझुनू विधानसभा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस आएंगे, जन सुनवाई करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक होगी, और यहाँ से प्रस्थान करने के बाद गुड़ा मोड़ पे उदयपुर वाटी विधानसभा द्वारा स्वागत है। फिर बगड़ में उनका स्वागत होगा। चिड़ावा बाईपास पे हमारे खेतड़ी विधानसभा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, और पिलानी विधानसभा पे पिलानी अपने सूरजगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत है। और फिर पिलानी विधानसभा के द्वारा स्वागत अभिनंदन है। रात्रि में मुख्यमंत्री जी पिलानी में रुकेंगे। 21 तारीख को सुबह मलसीसर में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत है, और मलसीसर से जो पीने के पानी जो अपने यहाँ आता है उस पीने के पानी के डैम का निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद यहाँ से चूरू प्रस्थान कर जाएंगे। इस प्रकार ये 2 दिन के एक कार्यक्रम की रचना माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी है। हम सब शेखावाटी के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उनसे निवेदन किया था कि आपने शेखावाटी के लिए यमुना जल का समझौता करके एक बड़ा काम शेखावाटी के लिए किया है, और बजट में भी आपने टास्क फोर्स की घोषणा भी कर दी है, और अभी उसी संदर्भ की एक मीटिंग भी उसमें प्रस्तावित है। तो जब आप शेखावाटी में आ ही रहे हैं तो शेखावाटी की जनता और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों आपके पलक पावड़े बिछा करके स्वागत के लिए आतुर है। हमारे निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने सहजता से इस बात को स्वीकार किया कि मैं सड़क मार्ग से इस पूरे रूट को तय करूंगा। मुझे लगता है कि आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें तैयारियों की बैठक में सब कार्यकर्ताओं को माननीय अध्यक्ष जी और सबने काम बांटा है, और तैयारियां चालू हो गई है। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक स्वागत शेखावाटी की धरती पे मुख्यमंत्री जी का होगा। जब सारे काम पूरे हो जाएंगे तो शिलान्यास भी, क्योंकि भजन लाल जी ने बहुत बार अपने भाषण में कहा है कि जिस काम का शिलान्यास मैं करूंगा उस काम का उद्घाटन भी मैं ही करूंगा, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी होगा। इधर सियासी हलकों में मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर यह चर्चा होने लग गई है कि
ARCP की तरह यमुना जल पानी के कार्य का शिलान्यास करने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी आएंगे। DPR का काम पूरा करने के बाद सरकार जल्द से जल्द इस कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से शुरू करवाना चाहती है। तभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद झुंझुनू के पिलानी में आकर हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। वहीं पूरे शेखावाटी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वे शेखावाटी के हर विधानसभा के कार्यकर्ता से भी मिलने का कार्यक्रम बना चुके हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ता भी इस 3 दिन की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए लग गए हैं। इधर सर्किट हाउस में बैठक में भाजपा की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, विधायक कैलाश वर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पूनिया, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया, भाजपा के सीकर जिला संगठन प्रभारी दिनेश धावाई, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया, भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, सरजीत चौधरी व पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बाबल समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे।